देहली पूजा, ये जो हमारे प्राचीन पद्धतियों में जो आराधना जो पूजा की बातें हैं उनको छोड़िए मत, उन्हें करते रहिए। दिवाली आ रही है, दिवाली को भोर में एक कार्यक्रम होता है, उसका नाम है सूप खटखटा। मालूम है आपको? है? उसमें नया सूप नहीं होता, पुराना होता है, घर का पुराना सूप। भोर में 4-5 बजे और वो सूप खटखटाया जाता है। और क्या बोला जाता है मालूम है उसमें? नहीं पता। उसमें कहा जाता है पुत्र भय सयाने दारिद्र भय रवाने, पुत्र भय सयाने दारिद्र भय रवाने, पुत्र भय सयाने दारिद्र भय रवाने, ये बोला जाता है उसमें। मैं क्या क्या आपको बताऊं, सब आपसे आता है और आप भूल गए, मैं तो याद दिला रहा हूं। और फिर वो सूप को घूरे पर छोड़ दिया जाता है, वहां सिगरी दरिद्रता कंगाली सब उसके साथ ही चली जाती है। फिर पड़वा वाले दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन नया सूप खरीदा जाता है। सूप कब खरीदा जाता है सुनो? पड़वा के दिन, या पहले दिन आपने खरीद करके रख लिया है, पहले खरीद के रख लिया है, तो उस नए सूप में पूजा की सामग्रियां रखकर गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा होती है। फिर पूरे वर्ष भर उसी सूप से घर के काम किए जाते हैं। अब तो सूप वाले काम घर में रहे नहीं है, इससे भारी बरकत होती है। कहते हैं इससे पशुओं की मृत्यु नहीं होती, इसमें धन संपदा की सबकी वृद्धि होती है, गौ रक्षा होती है। इससे सबके घर में ये सूप होना चाहिए, भले उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। गोवर्धन पूजा में तो उसकी जरूरत है। जितना सूप के ऊपर रई और रखी जाती है, रही जाती है, नीचे बॉन्ड होता है लकड़ी का, वो वही दही बिलोने वाली रई, उसके ऊपर नौती चढ़ा करके वो सूप में रखी जाती है। पूजा के समय पर खील रखी जाती है, वो चीनी के घोड़े आते हैं, खील गडेरी आती हैं, ये चीजें सब उसमें सामान में रखी जाती हैं पूजा में। तो नया सूप में गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा की सामग्री रखी जाती है। 1 साल तक वो सूप घर में रहता है। फिर जैसे ही दिवाली का भोर होता है तो फिर उसको खटखटा करके, इसको कहते हैं सूप खटखटा, उसको खटखटाया जाता है। कहा जाता है पुत्र भय पूत भय सयाने दारिद्र भय रवाने, पूत भय सयाने दारिद्र भय रवाने, पूत भय सयाने दारिद्र भय रवाने। तो ये मन को बड़ी शांति मिलती है, लगता है कि इस साल में भारी बरकत होगी, क्योंकि हमारे घर की दरिद्रता को सूपड़ा अपने संग लेकर के चला गया। कहते हैं कि सूपड़ा साफ। आपने सुना है किसी व्यक्ति को घाटा हो जाए तो क्या कहते हैं? अरे उसका तो सूपड़ा साफ हो गया। किसी का नुकसान हो जाए तो यही कहा जाता है कि उसका सूपड़ा साफ हो गया। ये सूप ही है जो हमारी कंगाली को साफ कर देता है, सूपड़ा साफ उसे बोलते हैं। तो ये सूप की तो भैया बड़ी महिमा है। घर में हम मत्स्य पुराण में पढ़ चीजें ऐसे वो घर में होनी चाहिए। ओखली घर में हो, लेकिन आजकल तो नए घरों में ही नहीं, ओखली घर में ना हो तो देव उठनी पर देवताओं की पूजा कैसे होगी? जो देवठान की पूजा, कारी मैया पता है? हाँ, अरे दिया जला करके ओखली में ही रखा जाता है, उसके ऊपर एक डलिया रखी, और फिर घर के 5-4 जितने भी लोग हैं वो उस डलिया को हाथ में पकड़ते हैं और क्या कहते हैं? उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव बामनिया चटकाओ देव। ये बोलते हैं। पूजा होती है, गौ माता के खुर बना दिए जाते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के चरण बना दिए जाते हैं। वहाँ उस जगह पर जहाँ पर पूजा होती है वहाँ गन्ना रख दिया जाता है। वहाँ सुनिए, देवउठनी एकादशी पर गन्ना रख दिया जाता है। कहते हैं कि इन महीनों में गन्ना भी नहीं खाया जाता, बैगन भी नहीं खाया जाता। जो जो चीजें तुमने छोड़ी हैं उन सब चीजों को वहां रख करके भगवान को समर्पित करके तभी देवउठनी एकादशी के बाद ही उसको खाना आरंभ करते हैं। वहाँ गन्ना है, बैगन है, ये चीजें वहां पर रखी जाती हैं। अब वो ओखली ना होगी तो डलिया कैसे उठाई जाएगी? वो दिया कहाँ रखा जाएगा? जलता हुआ दिया ओखली में ही रखा जाता है। कितनी माताओं को पता है बताइए? अकेली कारी मैया को पता है और किसी को नहीं मालूम है। तो ये घर में खल्लेड़ होता है,
इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। हमने पूर्व में बोला, अब नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नए घर में चूल्हा चौके का सामान भेजा जाता है, मिट्टी का भरा हुआ घट भेजा जाता है, चूल्हा भेजा जाता है, रसोई का सामान भेजा जाता है। लेकिन आप तो नए घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एलईडी लाएंगे, हाँ, सोफा लेके आएंगे जो सबके बाद में आना चाहिए वो सबसे पहले उसको लेकर के आते हैं। हाँ? पूजा की सामग्री लाई जाती है नए घर में, समी की लकड़ियां लाई जाती हैं हवन के लिए नए घर में। कितनी बातें आपको बोले, हर साल इन सब बातों का हम निवेदन करते हैं। बच्चों की शादी करने को जा रहे हो तो सबसे पहले गणेश जी की सुपारी खरीदो, हाँ, कपूर खरीदो, पूजा का सामान, कलश खरीदो, ये चीजें खरीदो। देखो कितना आनंद होता है, वो बहू कितने आनंद के साथ घर में रहेगी। ये कीजिए। पंचदशम बामनकम, देखो ये मैंने कुछ देवउठनी एकादशी की बातें, आपकी दिवाली पोष सूप की बातें कहीं, अब दिवाली के दिन है तो थोड़ा बोलना तो पड़ेगा ही। बोलना जरूरी नहीं था लेकिन आप भूल रहे हैं इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है। पंचदशम बामनकम कृता गाधा धर्म बले पदत्रेम्याच माना प्रत्यादि शुभ प्रविष्टतम। 15वें अवतार में भगवान बामन प्रकट हुए, जो राजा बलि के यहाँ जिन्होंने 3 पग धरती मांगी। अवतारे षोडशमे पश्चन ब्रह्म द्रोहुण पान। 16वें अवतार में भगवान परशुराम प्रकट हुए। बड़ा अद्भुत अवतार हुआ है परशुराम जी का, त्यागपूर्ण अवतार हुआ। पूरी धरती महात्मा कश्यप को कश्मीर में जाके दे दी, अपने पास कुछ नहीं रखा। इस दुनिया का इतना अद्भुत महापुरुष महात्मा भगवान परशुराम, जिन्होंने आश्रम तक नहीं बनाया, आश्रम नहीं था उनका, कोई आश्रम नहीं उनका, इतने बड़े त्यागी भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवों में। कल्कि पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि नारायण का अवतार होगा तो भगवान परशुराम जी से दीक्षा हुए लेंगे, दुष्टों का दमन करेंगे। अष्ट सप्त चिरंजीवों में भगवान परशुराम है। इनको जाति बिरादरी में मत लीजिएगा, क्योंकि परमात्मा की कोई जाति नहीं होती। यदि प्रभु राम जी की जाति होती तो उनका नाम रामचंद्र नहीं, उनका नाम राम सिंह होता कि नहीं, आप बताइए। यदि उनकी जाति होती तो क्षत्रिय